हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। जैसे कि मैंने अनाउंस किया था कि जीए के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे 2 तारीख से। आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिया है सीजीएल के क्वेश्चंस। जो भी सीजीएल के क्वेश्चन है जीए के, सबसे पहले हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे पहले सीजीएल वाली एग्जामिनेशन होने वाली है। हम लोग को लेवल पता चलेगा कि जीए का लेवल क्या होता है, ठीक है। जो नए हैं, जो पुराने हैं, जो कि कुछ टाइम से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा। आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। यहाँ तो आप लोग को आंसर दिख ही रहा है, लेकिन हम लोग ऑप्शंस को साथ में लेके चलेंगे। विभवांतर की क्या होती है? वोल्ट, सिर्फ वोल्ट होता है, ठीक है, इकाई। विद्युत धारा की क्या होती है? एम्पेयर। और शक्ति का क्या होता है? वाट, ठीक है। इसको आप लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में अगली बार क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय के सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1958 अप्सपा के तहत डैश राज्य में 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। तो नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। अप्सपा का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे। निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो कौन जीता है? ये राजकमल झा जी है, ठीक है। द सिटी एंड द सी, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार। अगर मुझसे कोई पूछता है कि करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, तो आपको जरूरी नहीं कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि उसमें आपका 1 घंटे का टाइम किल होता है। आप लोग सिंपल है, स्पीडी का जो आता है मंथली करंट अफेयर, जब आपकी एग्जामिनेशन है उस टाइम आप लोग ले लीजिए, उसका एडिशन आता है 1 साल का, उसमें दिया रहेगा, और आराम से उसको पढ़िए। मैं नहीं भी तो बोलूँ तो 90% क्वेश्चन उसी में से आते हैं, 90 क्या 95% क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ये लोग नहीं थे, ठीक है। और कौन कौन थे? सबसे पहली बात तो 1924 में ये एसोसिएशन बनी, और 1928 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, ठीक है। इसका नाम चेंज कर दिया गया था 1928 में। और ये 1924 में किस नाम से बनी थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके मेंबर कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुखदेव थे, आसफुल्ला खान थे, राजेंद्र लाहिरी थे, रोशन सिंह थे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, और 2-3 लोग थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक होने पर सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया? चलिए मानते हैं यहाँ पे कोई आग जल रही है, ठीक है, ले लेते हैं। मान लीजिए कोई कैंडल ही है, कुछ भी है। यहाँ पे अगर आप पानी चढ़ा है, समझ लीजिए पानी है, वाटर है, इसमें भरा हुआ है, तो आपको पता होता है कि जो गर्म चीज़ होती है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और जो ठंडी चीज़ होती है उसमें डेंसिटी अधिक होती है। तो जब हम यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर रहे हैं, यहाँ से आग जब जल रही है, तो यहाँ जब पानी गर्म होगा तो ये इसके पार्टिकल्स जो है दूर दूर होने लगेंगे, डेंसिटी कम होने लगेगी, और ये ऊपर वाले की डेंसिटी तो ज़्यादा है, तो क्या होगा कि यहाँ के पार्टिकल सब नीचे आने लगेंगे और ये वाला उठ के ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। और फिर जब ये वाला गर्म हो जाएगा तो फिर ये ऊपर उठ के जाएगा ऊपर, और वो वाले नीचे आएंगे। ऐसे ही ये सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं और गर्म होते रहते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन या संवहन, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग पूछेंगे कि ये चालन, चालन क्या होता है? ये लिक्विड में होता है। कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड में होता है, और ये चालन, आप लोग चालन, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है कि मान लीजिए हम जैसे कि चाय बनाते हैं, तो कोई बर्तन है, इसको चढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई बर्तन है और यहाँ पे आग जल रही है, ठीक है।
इसमें कुछ चढ़ाया हुआ है। तो क्या होता है कि जब यहाँ की चीज़ें तो गर्म हो रही है क्योंकि वो आग के कांटेक्ट में है, लेकिन ये भी गर्म होने लगता है। तो आप अक्सर देखोगे कि यहाँ पे प्लास्टिक का या लकड़ी का बेट लगाया होता है। तो क्यों लगाया होता है? ये भी गर्म हो जाता है इसके, ये सॉलिड है और ये भी गर्म हो, तो चालन जो है वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ गर्म होने की वजह से यहाँ भी गर्म हो जा रहा है, इसको बोलते हैं चालन। और रेडिएशन क्या होता है, उससे मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लीजिए यहाँ पे हम आग जलाएं, अगर ठंडी का दिन है तो ऊपर की एयर तो गर्म हो रही है इस आग की वजह से, इस आग की वजह से ऊपर की एयर तो गर्म हो रही है, लेकिन यहाँ पे बैठे आदमी को भी हीट मिलने लगता है। कैसे? तो यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन जो होता है वो आसपास के, कैसे सूर्य से हमें रोशनी मिल जाती है, गर्मी हीट मिल जाता है नीचे रहने के बावजूद, इतनी दूरी पर होने के बावजूद, तो वो रेडिएशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 2021 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता हैं? ठीक है, ये है सुदर्शन साहू जी। ठीक है, सुदर्शन साहू जी। पद्म अवार्ड्स 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। ठीक है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, मतलब ये सबसे अच्छा माना जाता है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो जिनको ये मिल जाता है उसके बाद ये मिलता है, या फिर और उसके बाद वो मिलता है। ये एक सीढ़ी की तरह है कि आप इस पे चढ़ेंगे, फिर इस पे, फिर उस पे। ठीक है, तो पद्मश्री इस बार कितने लोगों को मिला है? 102 लोगों को। और पद्म भूषण 10 और पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है। ठीक है, एक बार मैं नाम बोल देती हूँ, आप लोग देख लेंगे। मान लीजिए एग्जामिनेशन में आ जाएगा तो आप उसमें से ऑप्शन में से टिक कर पाएंगे। कैसे? यहाँ पे सुदर्शन साहू है। अगर दिमाग में एक बार जो चीज़ घूम जाती है ना, तो ऑप्शन देखने के बाद समझ आ जाता है कि हाँ ये था। तो 7 लोग थे, ये सब 102 लोग का तो अब पूछेगा नहीं, क्योंकि 102 लोग को याद नहीं कर पाएंगे जल्दी, तो ये थोड़ा पूछने का चांस रहता है। तो इसमें पढ़ते हैं शिंजो आबे, जन सेवा के लिए मिला है, आप लोगों को पता होगा कि वो जापान के हैं। एसपी सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र के लिए तमिलनाडु के हैं। डॉक्टर बल्ले मोनप्पा हेगड़े, चिकित्सा के लिए, वो तमिलनाडु के से हैं। और नरेंद्र सिंह का पानी, इनका नाम भी सुने होंगे आप लोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इनको मिला है। और उसके बाद है मौलाना वहीदुल्ला खान, अध्यात्म के लिए मिला है, ये दिल्ली से हैं। और बीबी लाल पुरातत्व के लिए, ये भी दिल्ली से हैं। और ये सुदर्शन साहू तो आप लोगों को पता है, ये कला के लिए इनको मिला है, उड़ीसा से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से किसने 1979 में 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? देखिए, मोरारजी देसाई की जगह चौधरी चरण सिंह ने ली थी। यहाँ पे आपको तो साफ दिख ही रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग को ये सीक्वेंस याद रखना पड़ता है कि उसके बाद कौन आए थे प्रधानमंत्री, फिर राष्ट्रपति में भी ऐसा सीक्वेंस होता है। तो मैं आप लोगों को अलग से इस पर एक वीडियो बना के दे दूंगी ट्रिक के माध्यम से, जिससे आप लोग को आराम से याद हो जाएगा और आप लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, सही बात है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये गलत है। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, सही बात है। वे आर्य समाज के, ये भी सही है। ये तो राम मोहन राय, जिनको हम लोग राजा राम मोहन राय बोलते हैं, उनको राजा की उपाधि मिली थी मुगल शासक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे राम मोहन राय जी। और ये कब किए थे ये भी याद रखिएगा। ये अगर आप लोग ये याद ना रखें 20 अगस्त, लेकिन टाइमिंग ये जरूर याद रखिएगा कि 1828 में ये स्थापना किए थे कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। दो 2021-22 में केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो ये केंद्रीय बजट के अनुसार कितना बोला गया है? 4 स्थापना किया जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे, वायरोलॉजी के लिए 4 स्थापित किया जाएगा केंद्रीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा को तेज करने में मदद के लिए उद्देश्य से बनाई जाएगी? ये है पीएम वाणी। ये इंटरनेट कनेक्शन बढ़ाया जाएगा, हर जगह वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया जाएगा, इसके लिए ये योजना आई है। ठीक है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा बहुत सारा। नेक्स्ट,
डैश गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? नेफ्रॉन, वृकाणु। ये सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो याद कर लेंगे। वृकाणु यानी नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोली जाती है। निम्न में से कौन किताब उल हिंद के लेखक थे जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं सदी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया था? अल बरूनी। अल बरूनी एक अल बरूनी जो था एक इतिहासकार था जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। गजनवी के साथ आया था, ठीक है। वही गजनवी जिसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। इसकी बुक को किताब उल हिंद, तहकीके हिंद या भारत की खोज कहा जाता है, ठीक है। इसके 3 नाम है, किताब उल हिंद, तहकीके हिंद या भारत की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एवी डिविलियर्स ने IPL 2020 खेला था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेला था इन्होंने, ठीक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए। और इस बार की जो IPL है कौन सी टीम जीती है? CSK जीती है, यानी चेन्नई सुपर। ये CSK जीती है KKR को हरा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये कौन है? उमेश शर्मा जी हैं। उमेश शर्मा जी को चुना गया है। एक सेकेंड। उमेश शर्मा जी को क्या चुना गया? भारतीय पशु चिकित्सक परिषद का अध्यक्ष, ठीक है। क्या है ये उमेश सिन्हा जी, शर्मा जी हैं कौन? तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक मोनाश यूनिवर्सिटी है, वहां के प्रोफेसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे है। इसमें तो कुछ खास है नहीं, वैसे याद कर लेंगे। ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं? कुल्लू आ जाता है, मनाली, अमृतसर भी आ जाता है। यमुना के किनारे क्या आ जाएगा? आगरा, प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? कालपी है, बागपत है, इटावा है, ठीक है। और सतलज गंगा के किनारे। गंगा के किनारे तो आप लोगों को पता ही होगा, वाराणसी, हरिद्वार, प्रयागराज, दिल्ली। दिल्ली तो आता है यमुना के किनारे, दिल्ली यहाँ नहीं होगा, गंगा के किनारे नहीं होगा, दिल्ली यमुना के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे के खनन के लिए प्रमुख है? ये तो बहुत लोगों को याद होगा, खेतड़ी राजस्थान, ठीक है। खेतड़ी राजस्थान में है, ये कॉपर के लिए बहुत फेमस है। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये पूछ रहे कि बैंकॉक में जो हुआ था टोयोटा थाईलैंड ओपन, उसमें महिला का एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है। ये जीते हैं, मेन सिंगल में जीते हैं, एक मिनट, मेन सिंगल में जीते हैं विक्टर एक्सेल्सन। और महिला में कौन जीती है? कैरोलिना मारिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का सबसे पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव डैश की घाटी में मनाया गया। आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? लेह में, और पहला है ये, ठीक है। पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? लेह के नुब्रा घाटी में, ठीक है। नुब्रा घाटी में, लेह के नुब्रा घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाघमारा कीटभोजी घाट पर नहीं यानी पीचर प्लांट अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में? ये जो प्लांट होता है ना, पीचर प्लांट ऐसे होता है, ये खुला टाइप का होता है, ये थोड़ा सा निकला होता है यहाँ से गोल टाइप। ये क्या होता है ना, ये मांसभक्षी प्लांट होते हैं। आप इसमें अपनी उंगली दबाएंगे ना तो ये दबा लेगा, ये अपना मुंह बंद कर लेगा और उसको खा जाता है। कोई कीट डालेंगे, जैसे ही कीट इसमें घुसता है ये थोड़ा सा क्लोज पैक्ड टाइप हो जाता है और उसमें वो कीट को मार देता है। ये मेघालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या 22 वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। ये 22 है, विशिष्ट लेन देन जो होती है उसकी संदर्भ, ये 22 नंबर की संख्या है। ये एक ऐसा कोड है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में हुई थी, और जब 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार आई तो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। ठीक है, इसको थिंक टैंक बोलते हैं। और क्या है नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं पीएम। उपाध्यक्ष अभी कौन है? राजीव कुमार है। सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। और अभी के समय में इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी। ठीक है, सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1931 में। सबको पता होगा आई थिंक। 1930, फिर 31 और 1932, ये तीनों होता। पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रतिनिधि बनके। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में पूछता है कि कौन भाग लिया था भारत से? तो भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा लोग, जगह नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी विमा रैखिक संवेग की विमा के समान होती है? तो संवेग की विमा के अनुसार पूछ रहा है, तो आवेग और संवेग का दोनों का समान होता है विमा। ठीक है, और भी बहुत सारे जिनका समान होता है, जैसे कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण। बल आघूर्ण, इन तीनों की जो है विमा जो समान होती है। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण का। उसके बाद होता है आवेग संवेग का होता है। फिर समान होता है कोणीय संवेग। और प्लैंक नियतांक का। ठीक है, एक होता है दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था का। दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था का भी समान होता है। याद कर लीजिएगा, कोणीय संवेग और प्लैंक नियतांक का समान होता है, प्लैंक कांस्टेंट का। दाब का, प्रतिबल का और प्रत्यास्था का समान होता है। कार्य, ऊर्जा और बलाघूर्ण का समान होता है। वेग और संवेग का समान होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नगर शहर नहीं है? तो गोपालपुर। सूरत है, कारवार भी है, मैंगलोर भी है। गोपालपुर जो है ना, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में बे ऑफ बंगाल के बैंक पे है, उड़ीसा में ये गोपालपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंसेज सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, computer science and engineering to matters of law and to the identification of various facts of civil investigation। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन जो है ना वो साइंसेज का पार्ट है,
जैसे फिजिक्स आती है साइंस में, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, इंजीनियरिंग आती है। तो इसमें से क्या है, ये फॉरेन साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब जांच परख करते हैं हम लोग, उसको चेक कर सकते हैं जांच परख करके, ठीक है। तो ये फॉरेंसिक साइंस आता है। बस इतना ही था, 25 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप लोग थोड़ा लाइक भी कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके, और थोड़ा हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ उसका भी बेनिफिट मिले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू।